भारतीय मूल के लोग पश्चिम देशों की तरह इमोशनलेस नहीं होते हैं। इस वजह से भारत में आपको पशु प्रेमी या फिर पक्षी प्रेमी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विदेशों में पशु पक्षी प्रेमी नहीं होते हैं, वहाँ भी होते हैं, लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में कम होते हैं। और वैसे भी सनातन धर्म के अकॉर्डिंग हर पशु पक्षी का कोई न कोई स्थान अध्यात्म में भी ज़रूर होता है। हालांकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ कबूतरों की। आपने अक्सर देखा होगा, लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं या फिर खाने पीने की अन्य चीज़ें खिलाते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि पशु पक्षियों को दाना डालना एक तरह का पुण्य होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर पशु पक्षियों को खाना खिलाया जाता है या फिर मछलियों को दाना डाला जाता है तो हमें उसका पुण्य मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे किसी ने किसी दूसरे को देखा कि वो किसी पशु पक्षी को खाना पीना खिला रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, तो वो भी डालने लगते हैं। मतलब ये एक तरह का ट्रेंड जैसा बन जाता है। हालांकि जो ये कबूतर होते हैं, ये आपको इंडिया के हर शहर में दिखाई पड़ते हैं। और उसी शहर में कुछ लोग पक्षी प्रेमी भी होते हैं या फिर पशु प्रेमी भी होते हैं, जो हर रोज़ या हफ्ते में एक दिन या फिर महीने में एक दिन पशु पक्षियों को दाना भी डालते हैं। ऐसा करने से उन्हें उनके मन को तृप्ति मिलती है या फिर मन को शांति मिलती है, क्योंकि ऐसा भी मान्यताएं चलती हैं कि अगर हम किसी पशु पक्षी को खाना वगैरह खिलाते हैं तो इससे हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं या फिर टोटल मिलाकर के इंसानियत भी हमारे भीतर ज़िंदा रहती है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ऐसे ही जब भी मेरा सड़कों पर निकलना होता है जहाँ पर कि कबूतर एकत्रित होते हैं, तो मैं वहाँ पर कबूतरों के वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। लेकिन एक दिन एक महानुभाव जो कि कबूतरों को दाना डाल रहे थे, वो अचानक से उन्होंने कबूतरों को दाना डालना बंद कर दिया और उसके बाद वो मेरे पास आए जबकि मैं वीडियो बना रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई अभी यहाँ पर आया था और वो मुझसे बोल रहा था कि अगर तुमने कबूतरों को दोबारा से दाना डाला तो मैं तुम्हारी पुलिस में एफआईआर कर दूँगा। उसने ऐसा क्यों बोला, ये वो मुझसे पूछ रहे थे। मैंने बोला, देखो, इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग पशु पक्षी के प्रेमी होते हैं, उनको बहुत प्रेम करते हैं, और कुछ लोग उनसे नफ़रत करते हैं, उन्हें चिढ़ लगती है ये सब देख करके। जैसा कि आपने दिल्ली में भी सुना होगा कि कुत्तों के मामले में कितना बड़ा बवाल हुआ था, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। और कुछ लोग जो डॉग लवर्स होते हैं वो कुत्तों के फेवर में खड़े हो गए थे। और जो बाकी लोग हैं वो तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर तुम इन कुत्तों को इतनी ज़्यादा चाहते हो तो इन्हें अपने घर में ले जाओ, यहाँ रोड पर गंदगी करवाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जिस इंसान ने उनको बोला कि अगर तुमने इन कबूतरों को खिलाया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, वो मुझे लगता है क्योंकि लोग कबूतरों को रोड पर ही दाना वगैरह डालते हैं। और कबूतर उसके बाद कैसे हो जाते हैं, या फिर आप बंदरों की बात करें या फिर कोई अन्य पक्षी की बात करें जिनको कि लोग दाना पानी खिलाते हैं, तो उसके बाद वो जो कबूतर होते हैं वो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। मतलब वो फ़ैमिलियर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हर इंसान जो इस सड़क पर चल रहा है ये हमारा चाहने वाला है या फिर ये हमको खाना पीना खिलाएगा। तो इस वजह से कभी-कभी कबूतरों का एक्सीडेंट भी हो जाता है, ये भी मैंने देखा है। आज सुबह ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें वहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आई थी, जो लोग कबूतरों को दाना पानी डाल रहे थे और हज़ारों की संख्या में कबूतर भी खा रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे दिन बड़ा, मतलब 10 बजने लगे तो ट्रैफ़िक ज़्यादा हो गया। और हालांकि रोड के बीच में कबूतर खाना दाना पानी खा रहे थे, तो उसके बाद क्या होता है, जो ऑटो वगैरह आते हैं या फिर जो अन्य दूसरी गाड़ियाँ आती हैं, वो बच बचा के चलते हैं क्योंकि कोई कबूतर वगैरह दब ना जाए। लेकिन सभी कबूतर उड़ते नहीं हैं, और देखते ही देखते मेरे सामने में एक कबूतर एक गाड़ी के नीचे आ गया और वो तड़प रहा था। फिर किसी ने उसको उठा करके साइड में रखा और लगभग 5 या 10 मिनट बाद उसकी, मतलब उसने अंतिम सांस ली और वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। शायद इसी वजह से उन महानुभाव को किसी एक रैंडम इंसान ने बोला होगा कि अगर तुमने कबूतरों को कोई भी दाना पानी खिलाया तो फिर मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, क्योंकि होता यही है। और वैसे भी जो पशु पक्षियों की बॉडी होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और हम इंसानों का जो खाना पीना में मिलावट होती है, भले ही हम किसी भी लेवल का खाना खाएं, हमारे खाने में केमिकल होते हैं, हमारे अनाज में भी केमिकल होता है, और पशु पक्षी वो सब खा करके बीमार हो जाते हैं या फिर वो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये भी देखना रहता है। हालांकि अगर आप पशु पक्षियों को दाना पानी खिलाते भी हैं तो आपको सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके दाना पानी खिलाने की वजह से वो अपनी जान तो नहीं गंवा बैठेंगे।
या ज़्यादा फैमिलियर तो नहीं हो जाएंगे। इसलिए दीवारों पर भी लिखा होता है कि बंदरों को अगर आपने खिलाया तो आपको 1000 रुपये का फ़ाइन पड़ेगा, या इसी से मिलता जुलता कुछ अन्य लेख भी आपको जू में भी देखने को मिलता है, या फिर जहाँ जू नहीं होता है वहाँ भी देखने को मिलता है। अब इंडिया का क्षेत्रफल विदेशों की तरह इतना बड़ा तो है नहीं कि कबूतरों के लिए भी पर्याप्त जगह बचेगी, या फिर कुत्तों के लिए बचेगी, या फिर बंदरों के लिए बचेगी। हमारे कंट्री का क्षेत्रफल जो है बहुत कम है, और आबादी यहाँ पर लगभग 1.5 अरब, मुझे तो लगता है 2 अरब लगभग है, तो कबूतरों के लिए तो जगह बचने वाली है नहीं। फिर भी आप ख्याल करना, ध्यान रखना कि अगर आप किसी पशु पक्षी को खाना दाना पानी खिला रहे हैं तो कहीं दाना पानी की वजह से वो अपनी जान तो नहीं गंवा बैठेंगे, फैमिलियर तो नहीं हो जाएंगे उनके साथ जो उनको पसंद नहीं करते हैं, वो ह्यूमन ही होते हैं। तो गाइस, ये मेरा आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो सपोर्ट कर सकते हैं आप QR कोड पर, या फिर मेरे UPI नंबर पर, जो कि आपको कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस